Moral character. At the first visit, at the very first visit, the character of a man can be judged from the following three activities. A. Whether he shuts back the gate while he enters the compound, when he is offered to eat something, whether he prays, and whether he wastes any food when he is offered to eat. Character. Character is a settled habit. आदमी का कैरेक्टर जो किस चीज़ से पता चलता है वो तीन कार्य से दिखने को मिल सकता है। एक आदमी जब घर में घुसता है तो गेट को बंद करके रखता है कि नहीं, जब कंपाउंड के अंदर घुस जाने के बाद। दूसरा, जब उसे कुछ खाने को दिया जाता है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि नहीं खाना के लिए धन्यवाद देता है कि नहीं, या परमिशन लेता है कि नहीं भगवान से। तीसरा, जब उसे कुछ खाने को दिया जाता है तो वो खाना वेस्ट करता है कि नहीं। कैरेक्टर इज अ सेटल्ड हैबिट. इफ गुड हैबिट इज सेटल्ड देन वन इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा. कैरेक्टर एक हैबिट है, सेटल्ड हैबिट है. अगर आपका अच्छा हैबिट है तब आप एक अच्छा कैरेक्टर वाला आदमी बनेगा. देयरफॉर मैन बीइंग अ रेशनल क्रिएचर ought to prefer that good habits are settled in him. इसीलिए एक आदमी एक सोच बुद्धि जीव है, इसलिए उसको हमेशा एक अच्छा हैबिट बनाना है. When the practice of bad habit is repeated again and again, its impression in our unconscious mind becomes deeper and deeper. Just as when water is allowed to flow on a particular surface of land, then there comes out a drain-like depression. And if the bad habit is not repeated for a longer period, the impression gets erased by itself, just as if the water is further not allowed to flow. The formation of drain-like depression gets filled up by itself slowly. खराब आदत जो उसी तरह है, खराब आदत जो अगर आप करते रहोगे बार बार तो आप हमारे चित्त में वो खराब आदत करते रहोगे तो वो हमारे चित्त में, कॉन्शियसनेस में वो बहुत डीप घुस जाता है. तो अनजाने में आपसे बहुत गलत काम हो जाएगा. ये उसी पानी का तरह है जो अगर उसको बहा जो एक मट्टी के या तो कहीं से अगर बहने देगा तो वहाँ में एक नाला बनवा देता है. उसी तरह तो अगर आप गलत आदत को नहीं करोगे, करना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे आपके कॉन्शियसनेस से भी, आपके चित्त से भी वो आपका जो इम्प्रेशन है गलत आदत का वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा और दोबारा करोगे भी नहीं. वैसे ही जैसे कि पानी को अगर आप बहना बंद कर दोगे तो वो जहाँ गड्ढा हो बन गया था वो धीरे धीरे अपना खुद फिलअप हो जाएगा. उसी तरह है. तो accompany a man of low character is just like accepting an AIDS patient for a wife, as a result of which one not only suffers but also throws his life to risk of being shorter. एक आदमी जिसका आदत बहुत ही ख़राब है उसका साथ अगर आप दोस्ती करोगे तो वह एक ऐसा आदमी से शादी करने का बराबर है जिसको HIV एड्स हो गया है. तो इससे आप केवल खुद ही आप तकलीफ में नहीं पड़ोगे किंतु अपना लाइफ को भी छोटा कर दोगे. A man of high moral character shines among the men of immorality, just as the diamond shines among the stones. एक आदमी जो एक बहुत उच्च कैरेक्टर का है, अच्छा कैरेक्टर का है, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार का आदमी है, वो सभी दुर्व्यवहार और दुराचरण लोगों के बीच में चमकता है, जैसे कि एक हीरा जो पत्थर के बीच चमकता है. There is an old saying, if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. This is quite right because money can be earned again, but once we are defamed, faith on us is gone forever. Further, a man of good physical health without character is just like a beautiful lantern without a wick that can never be lightened. एक पुराना कहावत है, अगर आपका पैसा लॉस हो गया कुछ नहीं हुआ,
अगर आपका सेहत लॉस हो गया, ख़राब हो गया, तो कुछ आपका लॉस हुआ है, लेकिन आपका जब कैरेक्टर लॉस हो गया तो आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि पैसा को तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार आप बेइज्जती हो जाओगे गलत काम करके, तो आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा हमेशा के लिए। और एक आदमी जिसका स्वास्थ्य अच्छा है किंतु उनका आचरण ठीक नहीं है, वो एक लैंटर्न का जैसा है, जहाँ में दिखने में तो बहुत सुंदर लैंटर्न है, लेकिन उनका अंदर का जो दिया जो नहीं जलता है। तो लैंटर्न ही क्या काम का जब उनका अंदर से चमक ही नहीं है, उनके अंदर में दिया ही नहीं। इसलिए हमें एक अच्छा शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार आदमी बनना है, एक अच्छा कैरेक्टर वाला आदमी बनना है।